दक्षिण एशिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक बयान पूरे क्षेत्र की शांति को हिला सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान, अगर भारत कोई मिसएडवेंचर करता है तो हम इसे कोलकाता तक ले जाएंगे, सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसने पूरे क्षेत्र में चिंता की लहर पैदा कर दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में सख्त चेतावनी दी थी कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। इन दोनों बयानों के टकराव ने माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संकेत छिपा हुआ है। जब हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी, सीमा विवाद, कश्मीर मुद्दा और लगातार होने वाले आतंकी हमले इस तरह के बयानों के लिए जमीन तैयार करते रहे हैं। हर बार जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो बयानबाजी भी उसी अनुपात में तेज हो जाती है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि सीधे तौर पर एक बड़े भारतीय शहर कोलकाता का नाम लेकर धमकी दी गई है, जो इस बयान को और ज्यादा गंभीर बना देता है। राजनीतिक और सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की भाषा सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश भी देती है। पाकिस्तान के भीतर इस समय आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि बाहरी खतरे को उभारकर जनता का ध्यान अंदरूनी समस्याओं से हटाने की कोशिश की जाती है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान भी उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां सरकार अपने लोगों को यह दिखाना चाहती है कि वह भारत के खिलाफ मजबूत रुख अपना रही है। दूसरी ओर भारत का रुख भी पहले से ज्यादा सख्त हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंकवाद और सीमा पार हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों ने यह संदेश दिया है कि भारत अब सिर्फ कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसे में जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह की धमकी आती है तो यह दोनों देशों के बीच विश्वास की बची खुची कड़ी को भी कमजोर कर देती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वॉर लाइक रेटरिक, यानी युद्ध जैसी भाषा का लगातार इस्तेमाल। जब नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम जनता के मन में भी डर और गुस्सा पैदा करता है। सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे बयान तेजी से फैलते हैं और माहौल को और ज्यादा भड़का देते हैं। यही वजह है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस तरह की बयानबाजी को बेहद खतरनाक मानते हैं, क्योंकि यह अनजाने में ही सही लेकिन युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकती है। अगर हम सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में किसी भी तरह का सीधा टकराव सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि हर बार जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी सतर्क हो जाता है। अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े खिलाड़ी हमेशा कोशिश करते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा न बढ़े। हालांकि यह भी सच है कि इस समय स्थिति पूरी तरह युद्ध की ओर बढ़ती नहीं दिख रही है। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अभी वर्बल एस्केलेशन यानी शब्दों की लड़ाई तक ही सीमित है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध की शुरुआत भी ऐसे ही बयानों से होती है, इसलिए इसे हल्के में लेना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत लगभग ठप पड़ी हुई है। कूटनीतिक स्तर पर संवाद न होने की वजह से छोटे छोटे मुद्दे भी बड़े टकराव का रूप ले सकते हैं। अगर दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत होती रहती तो शायद इस तरह की स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता था। लेकिन मौजूदा हालात में हर बयान एक नई आग को जन्म देता है। आम लोगों के नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है। सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए हर दिन अनिश्चितता से भरा होता है। जब इस तरह की धमकियां सामने आती हैं तो उनका डर और बढ़ जाता है। आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, निवेश पर असर पड़ता है और पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। अंत में सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर आने वाले समय का संकेत? इसका जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के बयान दक्षिण एशिया की शांति के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। दोनों देशों को यह समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है,
कूटनीति, बातचीत और आपसी समझ ही इस तनाव को कम कर सकती है। जब नेताओं की जुबान गोलियों जैसी चलने लगे, तो समझ लीजिए कि सरहद पर सन्नाटा भी तूफान से पहले की खामोशी हो सकता है। और इस बार निशाने पर सिर्फ बॉर्डर नहीं, बल्कि पूरे शहर का नाम लिया जा चुका है।